जिनको भी मोतियाबिंद है या आंखों से संबंधित कोई भी असाध्य रोग है तो ताटक का अभ्यास दूरी से करें। कमर गर्दन सीधी रखिएगा, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिएगा, अर्थात अंगूठे और उसकी बगल वाली जो तर्जनी है उसको तर्जनी कहते हैं। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, इस प्रकार से पांचों उंगली पांच तत्वों का हमारे प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस प्रकार से तर्जनी को अंगूठे के टिप्स पे दोनों मिला के रखिएगा, शेष लास्ट की तीनों उंगली को सीधा रखिएगा। कमर गर्दन सीधा रखिएगा, हथेलियों को घुटनों पे रखते हुए हाथों को और हथेलियां आसमान की तरफ रखिएगा। आंखों को खोलकर खुली दृष्टि से दीपक को देखिएगा। त्राटक के अभ्यास के लिए अपने एक हाथ की दूरी रखते हैं दीपक से, लौ से, और फिर उसको समानांतर रखते हैं। और त्राटक का जो स्टैंड होता है वो हमारे हाइट के लगभग जो कंधों के एकदम सीध में होता है, बराबर में होता है। एक बराबर में ही त्राटक का हमें अभ्यास करना चाहिए। और खुली आंखों से उसको देखते हैं। अगर आंखों से अश्रु बहने लगे, अश्रु की धारा भी है तो बहने देंगे। जब आंखों में कष्ट महसूस हो तो धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और थोड़ी देर बाद फिर पुनः खोल के उसी दृष्टि को देखेंगे, से देखने का प्रयास करेंगे। त्राटक जो है विशेषकर गर्दन से ऊपर की जितनी भी समस्याएं, चाहे किसी को आंखों की समस्या है, किसी को माइग्रेन है, सर में दर्द है, उनके लिए भी ये लाभप्रद। साथ में ही इसको देखते ही अपने शरीर में विभिन्न प्रकार जहां कहीं भी हमें समस्याएं हैं, जैसे पेट में समस्या है, लीवर में समस्या है, किडनी की समस्या है, हाथों में समस्या है, या किसी को घुटनों की समस्या है, घुटनों के दर्द की समस्या है, अर्थराइटिस है, रोमेटाइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तमाम प्रकार की जो शरीर की व्याधियां, वहीं पे अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और उसके रोग मुक्ति का संकल्प करते हैं। और कम से कम त्राटक का अभ्यास 5 मिनट और अधिकतम विशेष सिद्धियां प्राप्त करने के लिए 1-1 घंटे तक भी कर सकते हैं। और किसी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है। त्राटक का अभ्यास विशेषकर हम अंधकार में करते हैं, जहाँ पे सिर्फ वो दीपक का लौ दिखे, बाकी और कुछ ना दिखे। और उसमें जो है फिर जो है त्राटक का जो दिया होता है, स्टैंड होता है, उसमें हम गाय घी से करते हैं और उसमें रुई लगाकर उसको जला लेते हैं और वो अपनी बहुत ज्यादा हिले ना, इस प्रकार का हम ध्यान रखते हैं और अंधकार में हम करने का प्रयास करते हैं। तो ये है त्राटक का विशेष अभ्यास। इससे हमें समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसे नित्य प्रतिदिन हमें त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। जैसे हमारी अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर 5 प्रकार के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर उनसे उत्पन्न 5 तन मात्राएं, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द जो कुछ भी हम मुख से बोल रहे हैं, स्पर्श जैसे वायु का स्पर्श, त्वचा का स्पर्श, रूप जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जैसे अग्नि को हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, चक्षु नेत्रों से, आकाश, पृथ्वी, जल, और रस, गंध, रस जो कुछ भी मीठा, तीखा, तिक्त, कसाय, 6 प्रकार के विशेष प्रकार के रस होते हैं, उनको हम महसूस अपने जीवा से करते हैं। और गंध जो कुछ भी हम सूंघने का, चाहे वो पत्तों की खुशबू, चाहे चमेली की फूल की खुशबू, या घी की खुशबू। जैसे हमारी ज्ञानेंद्रिय, हमारी कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिया और अंतःकरण चतुर्थ की इसकी हमारी शुद्धि होती है। अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, कानों से सुनना, आंखों से देखना, जीवा से स्वाद और मुख से बोलना, त्वचा से स्पर्श, ये सब हमारी ज्ञानेंद्रिय। कर्म इंद्रियां, मुख से खाते हैं वो हम कर्म करते हैं, पाद, पायु, उपस्थ, इस प्रकार से। और फिर अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार, और तीनों में ही सत्व, रज, तम प्रधान है। सत्व यानी कि सात्विकता का जीवन, रास्तिक यानी कि कुछ पाने का जीवन, और तामसिक यानी कि क्रोध, उन्माद, इस समय जब हम रहते हैं तो ये इसमें हमारी क्रोध की भावना जो है वो विशेषकर जो है प्रबल होती है। तो इस बात का निरंतरता के साथ ध्यान रखें और सदैव हमेशा सात्विकता में ही जीने का प्रयास करें, यही हमारे लिए अच्छा है। और फिर अंतःकरण चतुष्टय यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी कि जिसमें किसी की हानि ना हो, ऐसे धर्म पूर्वक अपने कार्यों को करना। अर्थ जिसका कुछ सार्थकता हो, जिसमें कोई सार्थकता उत्पन्न हो सके, ऐसे कार्यों को निरंतर साथ करना। काम पुरुषार्थ, ईश्वर के लिए समर्पित होकर अपने आप को करना। और फिर मोक्ष तो अंतिम में उसकी प्राप्ति है, वो आपके कर्मों पे ही हमारी डिपेंड है। ऐसी भाव चेतना के साथ हम जब त्राटक का अभ्यास करते हैं, ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव,
सारे जगत के उत्पत्ति कर्ता को सविता नाम से हम संबोधित करते हैं। ओम विश्वानिधि सविता दुरितानि परास्पर, जो दोष है, दुर्गुण है, दुर्विचार है, दुर्भावना है, दुर्व्यसन है, वो सारे हमारे दूर, वो सारे हमारे मिट जाएं। दुरितानि परास्त हुआ अर्थात परास्त हो जाए, उनकी अंत्येष्टि हो जाए। इष्टि बोलते हैं यज्ञ को, यज्ञ जो भी है ना, जैसे आप मेदेष्टि, दिव्येष्टि, प्राणेष्टि, मदेष्टि, विशेष सामग्री से जो यज्ञ हवन चिकित्सा करते हैं, उसमें इष्टि अंत में जो लगा उसका सीधा संबंध यज्ञ से ही, संस्कृत में उसको यज्ञ ही कहते हैं। ऐसी भाव चेतना के साथ धीरे सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे टिकाइए, कुछ देर के लिए मौन होइए। 2 मिनट के मौन होने के बाद धीरे से अपने हाथों को ऊपर उठाइएगा, हाथों का घर्षण कीजिएगा, गरम गरम हथेलियों को आंखों पे लगाइएगा, आंखों को हथेलियों के भीतर ही खोलिएगा और मन में सदा प्रसन्नता का भाव रखिएगा। इस प्रकार से नित्य प्रतिदिन आप त्राटक का अभ्यास करते रहें। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हाथों का घर्षण करें और धीरे से हाथों आंखों को हथेलियों के भीतर ही खोलें।